बताऊंगा कि आपका काम ही भक्ति हो जाएगा। यदि आप कहो तो मैं आपके काम को ही भक्ति में कन्वर्ट कर दूं। आप कहो तो कर दूं, कर दें? काम को ही भक्ति मान लें। चलो फिर सुनो, काम को भक्ति कैसे बना सकते हैं। आप जैसे दुकान चलाते हैं या आपकी फैक्ट्री है या आप किसान हैं, आप जो भी हैं, जो भी आपका काम है, आप ठेला भी लगाते हैं, सब्जी भी बेचते हैं, या आपकी बड़ी फैक्ट्री है, कपड़ों का काम है, किराने का काम है, केमिकल का काम है, सीमेंट का काम है, सरिया का काम है, ईंट का काम है, या जो भी आपका काम है, पुष्पों का काम है, जो भी आप जो भी काम करें, ये सोच कर ना करें कि ये मेरा। अभी आप क्या कहते हैं, ये फैक्ट्री मेरी है, ये दुकान मेरी है, ये कारोबार मेरा है। अभी आप ये थिंकिंग से काम करते हैं कि ये मेरा है, तो हानि भी आपकी होगी और लाभ भी आपका होगा, प्रॉफिट भी आपका, लॉस भी आपका। अब थोड़ी सी चेंजिंग करो इसमें। चेंजिंग क्या कर सकते हैं कि ये मेरा नहीं है, ये फैक्ट्री, ये बिजनेस, ये व्यापार, ये दुकान, ये खेत सब प्रभु का है। सब किसका है? भगवान का। हे प्रभु, सब आपका है और मैं आपका नौकर हूं। मालिक बन के मत रहो, भगवान का नौकर बनो, किसी का नौकर नहीं। एक बात बताएं, जो भगवान का नौकर बन जाता है ना, फिर उसे कभी किसी का नौकर नहीं बनना पड़ता। जो एक बार भगवान का हो गया, एक बार जिसका हाथ भगवान ने पकड़ लिया, एक बार जिसने भगवान के चरण पकड़ लिए, फिर उसे किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं। अभी आप ये मानते हैं ये मेरा है, अब क्या मानना है? सब कुछ भगवान का है और हम उनके नौकर हैं, कार्यकर्ता हैं। जैसे बैंक में एक मैनेजर होता है, सारी बैंक में लाखों रुपए, हजारों, मतलब हजारों करोड़ का काम होता है बड़ी बड़ी बैंकों में। क्यों मेरी मां? 100-200 करोड़ का काम बैंक का मैनेजर संभालता है, हाँ या ना? 100-200 करोड़ का लेखा जोखा बैंक का मैनेजर अपने पास रखता है। लाखों रुपए कैश संभालता है, करोड़ों रुपए कैश संभालता है बैंक का मैनेजर, काम पूरा करता है। लेकिन क्या बैंक का मैनेजर ये कहता है कि ये बैंक मेरी है? बोलो, क्या मैनेजर बैंक को अपनी मानता है? बैंक में करोड़ों रुपए होते हैं, तो क्या उस करोड़ों को बैंक का मैनेजर अपना मानता है कि ये करोड़ रुपए मेरे हैं? हिसाब पूरा करेगा, काम पूरा करेगा, जिम्मेदारी बैंक का मैनेजर पूरी निभाएगा, पर वो ये नहीं कह सकता कि ये मेरा है, मैं इसका मालिक हूं। नहीं, उसे पता है कि इसका मालिक तो गवर्नमेंट है, सरकार है। बोलो हाँ। उसी तरह आप सब कुछ करो, अपने घर का काम, जिम्मेदारियां पूरी, पर ये मत मानो कि मैं मालिक हूं ना। मैं तो जैसे बैंक का मैनेजर सरकारी कार्यकर्ता है, ऐसे हम उस सरकार के कार्यकर्ता हैं। हमारी सरकार तो राधा रानी श्याम सुंदर सरकार है और हम उनकी सरकार के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, तो किस भाव से कार्य करना चाहिए कि ये मेरा नहीं है, ये सब कुछ भगवान का, और भगवान का है, इसलिए कार्य करो। और काम करते हुए जिनका है उनको याद करते रहो। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। समझ में आ रही है बात? एक पीपा देव नाम के राजा थे, पीपा देव उनका नाम था। बड़े अच्छे राजा थे, धर्मात्मा थे। एक बार वो एक संत जी के पास गए, स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी के पास। तो रामानंदाचार्य जी
के पास जब वो पीपा देव जी गए तो किसी ने कहा कि महाराज, राजा साहब आए हैं, यहाँ के जो राजा हैं वो आपका दर्शन करने आए हैं। तो श्री रामानंदाचार्य जी ने कहा ठीक है, आए हैं तो जाकर कह दो कि कुआं में गिर जाएं। जाकर कह दो कि कुएं में गिर जाएं। अब पीपा देव जी ने सुन लिया कि गुरुजी ने ऐसा कहा कि जाके कुएं में गिर जाए। अब देखो कोई राजा आया है और संत जी ने कह दिया जाके कुएं में गिर जाए। पीपा देव जी बड़ी निष्ठा से बोले गुरु माना है, गुरु आज्ञा है। अब गुरुजी ने कहा कि गिर जाओ तो वो चले कुएं में गिरने के लिए। पास में कुआं था, पीपा देव जी जाके कुएं में बस पहुंचकर गिरने ही वाले थे कि गुरुजी आ गए। श्री रामानंदाचार्य जी, श्री रामानंदाचार्य जी आए और उन्होंने हाथ पकड़ लिया। आओ। चेलों ने कहा गुरुजी ये क्या लीला थी आपकी, जब पकड़ना ही था कहा क्यों? उन्होंने कहा कि मैं देखना चाहता था कि ये आज्ञा का पालन कितना करते हैं, ये मेरी आज्ञा का पालन करते हैं या नहीं। आज्ञा पालन। अब बताओ क्या चाहते हो? पीपा देव जी ने कहा महाराज मैं सन्यास लेना चाहता हूं, ये संसार छोड़ना चाहता हूं। श्री रामानंदाचार्य जी ने कहा महाराज मैं तुम्हें मंत्र दे रहा हूं, उस मंत्र का जाप करो, भगवान का तुम्हें साक्षात्कार होगा, लेकिन तुम अपना कर्म ना छोड़ो। कर्म करते हुए भगवान नाम में विश्वास रखो, आस्था रखो। जाओ दीन दुखियों को भोजन कराओ, निर्वस्त्रों को वस्त्र दो, गरीबों की सेवा करो। जाओ सेवक, आप राजा हो। काम करते हुए ये मत मानना कि मैं यहां, अभी तक ये अभिमान था कि मैं राजा हूं, अब ये मत मानना कि मैं राजा हूं, अब ये मानना कि यहाँ के राजा भगवान है और हम सब प्रजा है। ईश्वर ने लायक बनाया तो भगवान के जनों की सेवा करना है। ये सब भगवान के जन हैं, सब भगवान के भक्त हैं, सबकी सेवा। सब में गोविंद को देखो, सब में राम को देखो। पीपा देव जी ने खूब भगवान का नाम जप किया और काम करते हुए उनका भाव बदल गया। वो राजा ही थे, कार्य राजाओं का करते थे, लेकिन अभी तक अभिमान से करते थे, अब प्रेम से करने लगे। वो अभिमान त्याग दिया कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, ये अभिमान रख के कार्य करना सही नहीं है। मैं कुछ नहीं हूं, भगवान सब कुछ है, इस भाव से कार्य करना श्रेष्ठ कार्य। कार्य वही होगा, भावनाओं का खेल है। तो आपको गृहस्थ में रह के कैसी भक्ति करना है? कर्म करते हुए, कार्य करते हुए ये मानना है कि ये मेरा नहीं है। किसका है? मेरी माँ। सब कुछ किसका है? बेटा किसका? बेटी किसकी? बोलते रहो एक बार। बेटा किसका? बेटी किसकी? पति किसका? पत्नी किसकी? व्यापार किसका? व्यवहार किसका? व्यापार किसका? परिवार किसका? हे प्रभु सब आपका। अब आपका क्या बचा? आपका क्या है? आप क्या है? अच्छा, अंक बड़ा होता है कि शून्य बड़ा होता है? अंक बड़ा होता है कि शून्य? जोर से। हाँ? नहीं, बड़ा तो अंक ही होता है, परंतु शून्य यदि अंक के पीछे रहे तो वह शून्य की कीमत 10 गुना है। हाँ? और यदि शून्य अंक के आगे चला जाए तो उस शून्य की कीमत शून्य है। पृथ्वी भी शून्य है, मीन्स गोल। पृथ्वी भी शून्य है और आपको हम क्या कह रहे हैं?
शून्य हो जाइए। जब आप सब मान लेंगे कि पत्नी भगवान की, पति, बेटा, बेटी, परिवार, व्यापार, दुकान सब भगवान का, तो आपका अभिमान हो जाएगा, आप हो जाएंगे जोर से शून्य। आपको क्या होना है? जोर से, और जोर से, मेरी मां। क्या होना है आपको? शून्य मीन्स खाली। शून्य मतलब खाली। आपको होना है शून्य। अच्छा, शून्य की कोई कीमत नहीं होती, परंतु अंक से जुड़ जाने के बाद उसकी कीमत 10 गुना होती है। चेक में आप 4 शून्य भर के दे दीजिए, किसी को भंजा लो, 6 शून्य भर के दे दीजिए, अंक मत डालिए, अंक मत डालिए और शून्य डाल के दे दीजिए, 4, 5, 6, 7 भर ले भैया शून्य। तो क्या उस शून्य की कोई कीमत होगी? शून्य की कीमत तब होगी जब आगे अंक हो, संख्या हो। तो आपको क्या बनना है? जोर से, मैया आपको क्या बनना है? मेरी माँ आपको क्या बनना है? अंक। अंक बनोगी तो शून्य कौन बनेगा? अंक बनोगी तो नुकसान में रहोगी। अंक तो 1, 2 चलेगा और शून्य सीधा 10। शून्य 10 सीढ़ी चढ़ता है, अंक 1-1 सीढ़ी चढ़ता है, हाँ या ना? अंक 1 के बाद 2 जाएगा, 2 के बाद 3 जाएगा और शून्य सीधा 10 चला जाएगा। सीधा 2 शून्य लगाओ 100, 3 शून्य लगाओ 1000। क्यों जी? अब अंक संख्या को 1000 तक पहुंचने के लिए बड़ा लंबा टाइम लग जाएगा। शून्य रखते चलो, बढ़ती चलेगी। इसलिए आप बनो शून्य और अंक है मेरे कृष्ण। राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून। राम रहे 10 गुण है और राम बिना सब शून। आप बन जाओ शून्य और पकड़ लो अंक। राम अंक है और राम के चरण पकड़ लो तो हो गए 10। जब राम के चरण पकड़ लोगे तो आपका व्यापार, परिवार 10 गुना बढ़ेगा, क्योंकि आप शून्य और आपने पकड़ किसको रखा है? अंक को। अंक कौन है? अंक है भगवान। अंक कौन? जोर से, भगवान है अंक। राम नाम एक अंक है, कृष्ण अंक है, राम अंक, संख्या राम है और हम हैं जोर से 0, शून्य। हमारी कोई औकात नहीं है, लेकिन जब हम राम से जुड़ते हैं तो राम हमें 10 गुना बढ़ा देते हैं, कृष्ण हमें 10 गुना बढ़ा देते हैं। आपका व्यापार 10 गुना, परिवार 10 गुना, आपकी सुख समृद्धि सीधा सीधा। विभीषण आए थे, शून्य बनकर आए थे, बोलो हाँ। राम जी के चरणों में क्या बनकर आए? और राम जी ने अंक से जुड़े तो तुरंत राम जी ने लंका का राजा बना दिया विभीषण को। ये लो भैया 10 गुना सीधा। सुग्रीव आए, चरण पकड़े, शरण में आए, सीधा राज तिलक किष्किंधा का, बोलो हाँ। रावण आया शंकर जी के पास, पांव पकड़ा, लंका बनवाई थी शंकर जी ने अपने लिए। रावण को बुलाया था गृह प्रवेश करने के लिए पंडित जी के तौर पर। जब पूरा हुआ तो पंडित जी से पूछा कि क्या चाहिए दक्षिणा में? बोले ये घर बड़ा सुंदर है, आपका यही दे दो। और शंकर जी तो हैं दानी, अवगढ़ दानी कहते हैं, सब दे दें। तो शंकर जी ने कहा तुम दान में घर ही मांग रहे हो, जाओ। पूरा का पूरा शरण में आया, भगत अच्छा है शंकर जी से, बड़ा शंकर जी जल्दी खुश हो जाते हैं। उसने पढ़ दिया तांडव बड़ा प्रेम से, शंकर जी बड़े खुश। और खुश तो ले जा। तो शून्य बनकर जाओ, अंक के पांव पकड़ लो भैया 10 गुना। तो भगवान के पास क्या बनकर जाओगे? जोर से। और अभी क्या बनकर जाते थे? अंक। हम भी तो कुछ हैं, तो बने रहो कुछ। भगवान के पास इस अभिमान से नहीं जाना चाहिए कि हम भी कुछ हैं। हम
हमारी भी हैसियत कुछ है। भगवान के पास तो शून्य, जीरो, खाली।